जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद रिशदाद, आप देख रहे हैं रिशदाद टीम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मेटाफोर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के आंसर करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन वो हैं जो हमारी टीम में से अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं और मैंने सोचा कि इनकी एक वीडियो बनाई जाए ताकि सभी लोगों के जो नहीं पूछ सकते या जिनको कोई भी इशू हो, वो इनका सॉल्व हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है मेटाफोर्स क्या है? मेटाफोर्स बेसिकली एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टोकरेंसी इकोसिस्टम है जिसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग के मेथड को यूज़ किया गया है और ये एक पूरा प्लान है, यानी कि एक पूरा मल्टी लेवल प्रोजेक्ट है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मल्टी प्रोजेक्ट्स एक ही सिस्टम के अंदर ऐड कर दिए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं। जैसे इसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस है, इसमें फोर्स कोइन है, इसमें एनएफटी है, इसमें मेटावर्स है, इसमें वेब 3.0 है और इसमें और भी काफ़ी चीज़ें शामिल हैं। तो बेसिकली मेटाफोर जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर जब कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी वेबसाइट अपलोड कर दी जाए तो उसके बाद उसमें चेंजिंग नहीं की जा सकती। यानी कि इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो ब्लॉक की शेप में, ब्लॉक की सूरत में सेव होती है और जब भी कोई डेवलपर आम वेबसाइट को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफ़र कर देगा तो उसके बाद उसमें वो चेंजिंग नहीं कर सकता, उसको एडिट नहीं कर सकता, उसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कोई चीज़ आप लोड कर दी जाए तो उसके बाद उसका एडमिन भी उसको एडिट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या फ़र्क होता है? बेसिकली कोई भी कंपनी जो होती है वो या तो सेंट्रलाइज होती है या फिर डिसेंट्रलाइज होती है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की मैं डेफिनेशन सादा अल्फाज में बयान करने जा रहा हूँ। सेंट्रलाइज से मुराद ऐसा सिस्टम है जिसमें एक कायदा एडमिन होता है, जिसमें एक मैनेजर होता है, उसका एक कैशियर होता है जो कि पे आउट सिस्टम देता है। यानी कि ऐसे सिस्टम कोई भी कंपनी जो होती है वो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होगा? डिसेंट्रलाइज सिस्टम वो होगा जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होगा और उसका कोई भी एडमिन नहीं होता, उसका कोई भी मैनेजर नहीं होता, उसका कोई भी कैशियर नहीं होता जो उसको मैनेज कर रहे हो। और ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम से मुराद एक ऐसा सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे इंटरनेट के थ्रू रन हो रहा होता है, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ऑटोमेटिकली रन होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आप लोग जो मेटाफोर्स के यूजर हैं वो देखते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक जनरेट होता है। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली है क्या चीज़? आज की मैं आपको बताता हूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आमतौर पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी कंपनी के दरमियान ही, तो वो एक वकील के थ्रू एक उसका मुआहदा होता है, जो कि इंटरनेट पे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो मुआहदा होता है दो फरीकैन के दरमियान, उसको कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होता है और इसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं की जा सकती। तो हमारा जो मेटाफोर्स का सिस्टम है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रन होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिसेंट्रलाइज तरीके से ये रन हो रहा है। तो ये जो हमारा और मेटाफोर्स स्पेस का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाफोर्स से अर्निंग कैसे होती है? मेटाफोर्स, जैसे मैंने पहले बताया कि मेटाफोर्स बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम है जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के रूल के तहत रन हो रहा है। इसमें अर्निंग हमें एक टीम बनाकर अर्निंग होती है, हमारा एक नेटवर्क बनता है, हमारी टीम बनती है और उस टीम के थ्रू हमें अर्निंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाफोर्स में टीम के अलावा भी कुछ काम है? तो जी हाँ, फिलहाल तो इसमें मेटाफोर्स में टीम बनाने का ही मेन काम है, क्योंकि अभी इसके बाकी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो लॉन्च नहीं हुए। जब तक वो लॉन्च नहीं होंगे तब तक इसमें मेन काम जो है वो टीम बनाने का ही है। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने नोट किए हैं, जो मेरी टीम की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा इनको एक नोट करके इनके आंसर दिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटाफोर्स को लॉन्च करने का मकसद क्या है? देखिए, कोई भी चीज़ जब लॉन्च की जाती है तो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, उसका कोई मकसद होता है। तो मेटाफोर्स बेसिकली इसका लॉन्च करने का मकसद फिफ्थ जनरेशन वार है। ठीक है, आप लोग इसको शायद ना समझ सकें, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि मेटाफोर्स से जो मिस्टर लाडो है उसके पास एक 22-23 लाख की कम्युनिटी ऑलरेडी फॉरसेज पे थी। तो उस कम्युनिटी से उसने नेक्स्ट लेवल का काम लेना था, तो उसको इस मकसद के लिए उसने मेटाफोर्स स्पेस लॉन्च की। मेटाफोर्स फेस में उसने अपना एक फोर्स कोइन लॉन्च किया हुआ है, जो कि जिसकी वैल्यू एटलीस्ट $1 के इक्वल है।
तो मेटाफोर्स लॉन्च करने का मकसद एनएफटी बिजनेस को, मेटावर्स को, वेब 3.0 को और मेटाफोर्स स्पेस का जो मेटा फोर्स क्वेन है उसको प्रमोट करना है। देखें, जब तक कोई भी चीज़ मार्केट में लॉन्च जो होती है उस वो तब सक्सेसफुल होती है जब उसकी मार्केटिंग की जाए। तो मेटाफोर्स लॉन्च करने का बेसिक मकसद इनका फोर्स क्वेन को स्टेबल करना है ताकि इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो और फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी की का ये जो है इसको एज ए क्रिप्टो करेंसी के तौर पर यूज़ करना है मेटाफोर्स क्वेन को। तो इनका मेन मकसद ये है कि मेटाफोर्स क्वेन को लॉन्च किया जाए और इसके लिए कह रहा है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सिस्टम रखा गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी जो अर्निंग है वो हमारी टीम में डिवाइड हो रही होती है। कंपनी को इसमें कोई 1 रुपया तक नहीं जा रहा होता, तो फिर बंदा सोचता है कि यार अगर हमारी तरफ से इसके डेवलपर को कोई चीज़ नहीं जा रही तो फिर इसका मेन क्या मकसद है, इसके अर्निंग का सोर्स क्या होगा। तो इसके अर्निंग का सोर्स होगा एनएफटी बिजनेस और इसके अलावा इनका फोर्स क्वेन। मेटाफोर्स की प्रोडक्ट क्या होंगी? मेटाफोर्स की प्रोडक्ट जो है वो ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस है ये नहीं है, बल्कि मेटाफोर्स का एसएफसी क्वेन इनका मेन प्रोडक्ट है। इसके अलावा इसमें बूस्ट सिस्टम है, इसके अलावा इसमें एनएफटी बिजनेस है, इसमें वेब 3.0 है, इसमें मेटावर्स है, इसमें के अलावा इसमें गेमिंग सेक्शन है, इसमें ट्रेडिंग क्लब होगा। तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेटाफोर्स की प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कैसे कह सकते हैं कि मेटाफोर्स जो है वो बंद नहीं होगा। देखें, जो सिस्टम ब्लॉकचेन पे टेक्नोलॉजी पे रन होता है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है और जो ट्रस्ट वैलेट के साथ इंटीग्रेट सिस्टम हो वो बंद नहीं होता। ठीक है, ट्रस्ट वैलेट ऐसा वैलेट है जो सिर्फ उन एप्लीकेशन को डायरेक्टली इंटीग्रेशन देता है जो कि डिसेंट्रलाइज हो। अगर सिस्टम डिसेंट्रलाइज ना हो तो ट्रस्ट वैलेट उस सिस्टम को अपने अंदर इंटीग्रेशन ही नहीं करने देता। तो क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, इसलिए ये लाइफ टाइम चलने वाला प्रोग्राम है, लाइफ टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट है और ये कभी भी बंद नहीं होगा। क्या ये ट्रस्टेड है? इसका मालिक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या ये ट्रस्टेड है और इसका मालिक कौन है? जी हाँ, ये बिल्कुल 100% ट्रस्टेड है, क्योंकि ये ट्रस्ट वैलेट के साथ इंटीग्रेट है। हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्ट हमारे वैलेट टू वैलेट हो रही होती है। हमारी टीम में से जो अर्निंग हमें मिलना होती है वो हमारी डायरेक्ट वैलेट में जा रही है, इसलिए ये 100% ट्रस्टेड है। और इसका मालिक नहीं होता जो इस तरह के डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होती हैं, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है या कोई भी और करेंसी है, तो ये सारी डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है और इनका मालिक नहीं होता, इनका डेवलपर होता है। और जो लोग भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या इसके यूजर होते हैं वही इसके मालिक होते हैं। मेटाफोर्स में हम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए, मेटाफोर्स में ज्वाइनिंग जो है वो 5 डाई से है। डाई की वैल्यू इक्वल $1 है। तो मेटाफोर्स में हम 5 डाई से $5 से, जो कि PKR में अप्रोक्सीमेटली 1400 से 1500 रुपए बनते हैं, तो इससे हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और यानी कि 1500 से लेकर हम इसमें 50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अगर सभी लेवल्स हम बाई करते हैं तो इसकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 50 लाख के राउंड अबाउट पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रस्ट वैलेट क्या है? ट्रस्ट वैलेट भी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ऑटोमेटिकली इंटरनेट पर रन होने वाली एक एप्लीकेशन है जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी स्टोर करते हैं। बेसिकली जिस तरह आपका जायज़ कैश है, इजी पैसा है या कोई भी बैंक एप्लीकेशन है, इसी तरह आप क्रिप्टो करेंसी का जो वैलेट है उसको कहते हैं ट्रस्ट वैलेट। और ये दुनिया का सबसे सिक्योर सेफ वैलेट होता है। इसमें आपकी अमाउंट, आपकी करेंसी बिल्कुल 100% सेफ होती है और इसका भी कोई भी ना तो इसकी कस्टम सपोर्ट होती है और ना ही इसका कोई एडमिन होता है, बल्कि ये भी एक डिसेंट्रलाइज तरीके से इंटरनेट पर रन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट वापस हो सकती है? ये भी क्वेश्चन किया गया कि बहुत से लोगों ने किया कि क्या हमारी इन्वेस्टमेंट वापस हो सकती है? तो इसका आंसर है जी बिल्कुल नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट वापस नहीं हो सकती। जब आप एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, अपना पैकेज एक्टिवेट कर लेते हैं, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट वापस किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता मेटाफोर्स की तरफ से आपको फोर्स कॉइन दिए गए हैं और वो फोर्स कॉइन अगर फ्यूचर में ट्रेडेबल होंगे, उनकी वैल्यू लॉन्च होगी, तब आप वो उनको कैश आउट कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल तक आप जो इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हैं वो वापस कभी नहीं हो सकती। मेटाफोर्स और बाकी ऑनलाइन वेबसाइट्स में क्या फ़र्क है? मेटाफोर्स और बाकी वेबसाइट्स में फ़र्क ये है कि बाकी जितनी भी वेबसाइट्स दुनिया में मौजूद हैं
वो सारी सेंट्रलाइज होती हैं। वहाँ पे आपको पे आउट के लिए रिक्वेस्ट भेजना पड़ती है, तब आपको विड्रा मिलता है। जबकि मेटाफोर्स में ऑटोमेटिकली ट्रस्ट वैलेट के थ्रू ट्रस्ट वैलेट टू ट्रस्ट वैलेट जो है आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं, और ये दुनिया के सबसे बेस्ट और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो मेटाफोर्स को लाजमी ज्वाइन करें। ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनके आंसर करूँगा।